आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं धर्मवीर और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या दिव्यांग जन योग में अच्छा करियर बना सकते हैं। क्या फिजिकली हैंडीकैप योग में अच्छा करियर बना सकता है। आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। तो देखिए, स्पेशल कहीं भी जब एडमिशन होते हैं और वहाँ पर सीट होती है, कहीं पर 40 होती है, कहीं 50 होती है, कहीं डिप्लोमा है, कहीं डिग्री है, तो वहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप की भी सीट अवश्य होती है। चाहे एक सीट हो चाहे 2 सीट हो, जरूर होती है। ऐसे ही जब जॉब निकलती है, नौकरी निकलती है, तो उसमें भी फिजिकली हैंडीकैप की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, जैसे कैटेगरी वाइज सीट होती है ना, चाहे जनरल में हो, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, ईडब्ल्यूएस, ऐसे ही योग में भी जब वैकेंसी निकलती है तो फिजिकली हैंडीकैप की भी कैटेगरी जरूर इन्वॉल्व होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिजिकली हैंडीकैप या दिव्यांग जन या दिव्यांग योग में बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। वर्तमान में तो योगासन जो प्रतियोगिता होती है वो अलग से, जैसे पैरा ओलंपिक होते हैं ना, पैरा गेम्स होते हैं, नेशनल स्टेट लेवल के पैरा गेम्स, तो ऐसे ही पैरा योगासन प्रतियोगिता भी होती है। पैरा ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक होती है, ताकि जो दिव्यांग जन है, जो हैंडीकैप है, वो कहीं भी अपने आप को समाज से अलग ना माने। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि दिव्यांग जो जन है उनके लिए भी योग प्रतियोगिता होनी चाहिए। और हमने कई प्रतियोगिता में देखा भी है कि जो एक फिट बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, तो दिव्यांग जो होते हैं, कहीं भी उनको हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, और उन्होंने उन बच्चों को कंपटीशन दिया है जो बिल्कुल फिट है। मतलब जो पोजीशन आई, जो मेडल आया, वो दिव्यांग का है। और किस कैटेगरी में खेला? वो नॉर्मल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में वो खेला। पैरा ओलंपिक में नहीं, मतलब पैरा योगासन प्रतियोगिता में नहीं, सभी जो खेल रहे हैं जनरल, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें उनकी पोजीशन हुई। अब कई बार हमने डेमोस्ट्रेशन भी देखे उनके, और वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं, वो डीफ भी हो सकते हैं, डम भी हो सकते हैं, हाथ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों की प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में प्रॉब्लम हो सकती है, गर्दन, यानी ऑर्थो सिलेक्टेड भी है ना, बोन सिलेक्टेड है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कितना फिजिकली हैंडीकैप है ना, वो अलग अलग कैटेगरी होती है, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग या उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको उस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो जब आपका एडमिशन हो सकता है योग में, तो स्वाभाविक है कि जो भी जरूर हैंडीकैप के लिए निकलती है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है और जॉब भी मिलती है। बहुत से मेरे जानकार हैं जो योग में अच्छी जॉब पे लगे हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्टेडियम हो। बहुत ऐसी जगह हैं जिनमें दिव्यांगजन योग में लगे हुए हैं, योग टीचर, योग प्रोफेसर, योग डॉक्टर्स की पोस्ट पर। तो योग कहीं भी आड़े नहीं आता है। आप किसी भी तरह से हैंडीकैप हैं, किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक या मानसिक या फिजिकली, आपको कोई समस्या नहीं है, योग उसमें मदद करता है, आपको मानसिक रूप से सबल बनाता है, आपको मजबूत बनाता है, आपको आपका हौसला बढ़ाता है, आपको तैयार करता है। तो योग की पढ़ाई करके, हाँ, कुछ आसन जो हैं, जो दिव्यांग जन है, कोई पैर की प्रॉब्लम है, कमर की है, गर्दन की है, आप मत करना। कोई षटक्रम की क्रिया है, लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, आप मत करना। जो क्रियाएं आपके लिए, वो तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी हो सकती है, एक फिट व्यक्ति के लिए भी हो सकती है। हो सकता है कुछ व्यक्ति को जल नीति अच्छी नहीं लगती हो, किसी को किसी से सूत्र नीति ना होती हो, है ना, किसी से कुंजल क्रिया ना होती हो, है ना, किसी से संघ प्रक्षालन ना होता हो, किसी से धोती क्रिया ना होती हो, किसी से दंड धोती ना होती हो, हृदय धोती ना होती हो, मतलब किसी से हो सकता है कोई आसन ना होता हो, है ना। तो ये तो सामान्य व्यक्ति के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे दिव्यांग जन जो है, अगर उनसे कोई भी क्रिया नहीं होती है, जल लेती है, सूत्र लेती है, धोती है, आसन है, प्राणायाम है, कुछ मुद्राएं हैं, कुछ बंद है, जितना हो, जैसा हो वैसा वो कर सकते हैं। मेडिटेशन भी वो कर सकते हैं। जैसे हमारे योग में तो विकल्प दिए हैं ना, कि आप कर्म योग का सहारा भी ले सकते हैं, आप भक्ति योग का सहारा भी ले सकते हैं, आप ज्ञान योग का सहारा भी ले सकते हैं, आप ध्यान योग का सहारा भी ले सकते हैं। यानी योग के भी कई प्रकार बताए हैं, तो किसी भी माध्यम से आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं।
तो दिव्यांग जो जन हैं, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, वो भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। यानी योग में एक बहुत ही अच्छा, सुंदर, सुदृढ़ और इज्जत के साथ एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है। यानी जब दिव्यांग जन की पैरा योगासन प्रतियोगिता हो सकती है ब्लॉक से लेकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक, तो उनके लिए स्वाभाविक तौर पर वैकेंसी भी होती है, उनके लिए स्वाभाविक तौर पर योग में जॉब भी निकलती है। हाँ, वो सबके साथ ही फाइट भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कहीं पर 10 वैकेंसी निकलती है और वहाँ पर आपके कोटे में वैकेंसी नहीं है, यानी दिव्यांगजन के लिए वैकेंसी नहीं है, हैंडीकैप कोटे में वैकेंसी नहीं है, तो जनरल में फाइट कर सकते हैं और जो लग सकते हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। दिव्यांग जन भी योग में बहुत ही अच्छा उच्च कोटि का कैरियर बना सकते हैं, यानी दिव्यांग जन अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताना लिख के कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, और आप में से अगर कोई दिव्यांग जन है तो वो भी बताएं कि मैंने अपना इसमें कैरियर बनाया है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ दिव्यांग हैं, जिनका नेट क्वालिफाई भी है, जिनका जीआरएफ क्वालिफाई भी है, जो पीएचडी भी कर चुके हैं, जो प्रोफेसर भी लग रहे हैं या अलग अलग पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी योग कक्षा भी वो लेते हैं, प्रैक्टिकल क्लास भी बहुत अच्छी लेते हैं। ऐसे बहुत दिव्यांग जन हैं। तो आप में से कोई वीडियो सुन रहा हो ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले, दूसरों को प्रेरणा मिले, उन्हें कहीं भी आत्मग्लानि महसूस ना हो, कहीं भी वो अपने आप को बैकवर्ड महसूस ना करें, कहीं भी वो अकेलापन महसूस ना करें, वो उनको भी हमें समावेशी शिक्षा होता है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन, उनको भी हम साथ लेके चलें और डेफिनेटली हम मिलकर चलेंगे तो मंजिल हमें जरूर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।